नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक वाद्यों के अध्ययन में आज हम सितार के बारे में बात करेंगे। सितार के बारे में हम निम्नलिखित बातें करेंगे। सितार का क्या इतिहास रहा है, सितार के क्या क्या अंग होते हैं, सितार किस तरह मिलाया जाता है और सितार के क्या बोल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सितार का क्या इतिहास रहा है, यानी कि सितार किस रूप में हमारे सामने आया। वर्तमान समय के तंत्र वाद्यों में यानी कि तार वाद्यों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य है। इस वाद्य की उत्पत्ति एवं आविष्कार के विषय में विद्वानों के अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि सितार प्राचीन वीणा का ही रूपांतर है। भारतीय ग्रंथों में अनेक प्रकार की वीणाओं के उल्लेख मिलते हैं। इनमें से त्रितंत्री वीणा, सप्ततंत्री वीणा, चित्रा वीणा, सरस्वती वीणा आदि के नाम प्रमुख हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रितंत्री अथवा सप्ततंत्री वीणा से ही सितार का आविष्कार हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सितार का आविष्कार हजरत अमीर खुसरो ने किया। ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे। दूसरा मत है कि भारत में त्रितंत्री वीणा थी, उसी का परिवर्तित रूप सितार माना जाता है। अमीर खुसरो का सितार का आविष्कर्ता होने का बाद तर्कसंगत कम माना जाता है, क्योंकि अमीर खुसरो से पहले ही भारत में पर्दे वाली वीणा प्रचलित थी। वर्तमान में सितार में 7 तार होने का संकेत गुप्त काल से ही मिलता है। अमीर खुसरो को आविष्कर्ता के स्थान पर प्रचारकर्ता अधिक माना जा सकता है। सितार में अनेक रूप से अनेक संशोधन हुए, जिसका श्रेय मोहम्मद शाह रंगीले को उनके जो दरबारी गायक थे सदारंग, तानसेन के जो वंशज थे अमृत सेन, सूरत सेन, निहाल सेन आदि जो गुरु शिष्य परंपरा के जो शिष्य थे उनको दिया जाता है। वर्तमान समय में विश्व विख्यात सितार वादकों में पंडित रविशंकर जी, स्वर्गीय विलायत खां साहब, स्वर्गीय निखिल बनर्जी आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने सितार वादन का स्तर बहुत ऊंचा किया है। अब बात करते हैं हम सितार के अंगों की। सितार के निम्न अंग माने जाते हैं। सबसे पहले आता है तूंबा। यह सितार का वह भाग है जो डांड के नीचे रहता है, गोल होता है तथा एक विशेष प्रकार की कद्दू का बना होता है। यह भीतर से खोखला होता है। तूंबा सितार का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी से गूंज उत्पन्न होती है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि पीछे की तरफ एक गोल आकार का भाग है, वह तूंबा कहलाता है। दूसरा है हमारा तबली। तूंबे के ऊपर जो चपटा भाग जो है लकड़ी का बना हुआ, जिस पर कि घुड़च स्थापित रहती है, वह है तबली कहते हैं इसको। आपको दिख रहा होगा चित्र में सफ़ेद पट्टी लगी हुई है, एक प्लेन लकड़ी के भाग के ऊपर सफ़ेद पट्टी, यह तूंबा होती है। घुड़च
ये जो सफ़ेद पट्टी आपको दिखाई दे रही है चित्र में तुंबे के ऊपर, ये हाथी दांत अन्य किसी हड्डी की छोटी चौकी के आकार की पट्टी होती है जो कि तबली के ऊपर जमी रहती है। इसी के ऊपर से होकर तार खूंटियों की ओर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लंगोट। चौथा पॉइंट हमारा है लंगोट। तुंबे के पैंदे में लगी कील को लंगोट कहते हैं। इस कील में तार बंधे हुए होते हैं। इसे कील, मोगरा अथवा लंगोट कहते हैं। आपको सबसे नीचे की तरफ दिख रहा होगा एक कील है जिससे कि तार बंधे हुए हैं, वह लंगोट कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा डांड। लकड़ी की पोली पट्टी लंबी जो होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है चित्र में, एक लंबी सी डंडी है जिसके ऊपर तख्ती ढकी रहती है, उसे डांड कहते हैं। और इस डांड पर पर्दे बांधे जाते हैं। ये जो आपको अलग अलग से आकार के दिख रहे हैं वह पर्दे कहलाते हैं। तुन की लकड़ी का डांड ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गुलू। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है गुलू। गुलू तुंबा और डांड जहाँ पर जुड़ते हैं वह स्थान गुलू कहलाता है। जैसे ये जो सितार का गोल वाला हिस्सा है वो, और जो लंबी वाली पट्टी का आकार जो है डांड का हिस्सा, वो जो जिस स्थान पर मिलते हैं उसे हम गुलू कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है जवारी। घुड़च के ऊपर धरातल अर्थात घुड़च की सतह पर जवारी कहते हैं। आपको घुड़च हमने बताया था, ये सफ़ेद पट्टी जो होती है उसके आगे एक सफ़ेद पट्टी और दिख रही है आपको छोटी पट्टी, वह जवारी कहलाती है। इसके ऊपर से तरप के तार निकलकर जाते हैं खूंटियों तक। इससे मधुर झंकार की युक्त ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा है पर्दे। ये डांड के ऊपर आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ये पर्दे कहलाते हैं। डांड में ये तांत के तार से बंधे हुए पीतल के, लोहे का भी हो सकता है, ये जो टुकड़े होते हैं उन्हें हम पर्दे कहते हैं। इनका दूसरा नाम सारिका भी है। इनकी संख्या 14 से 24 तक हो सकती है। इन्हीं पर्दों के द्वारा स्वर को निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है अटी। खूंटियों और डांड पर पट्टियाँ होती है। पहली पट्टी जिसके ऊपर से तार होकर जाते हैं उसे अटी कहते हैं। आप ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जहाँ पर पर्दे ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पर एक सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही है, इसे हम अटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा तार गहन। अटी से लगभग 1 इंच की दूरी पर दूसरी समानांतर पट्टी लगी रहती है जिनके मध्य छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से होकर तार जो हैं खूंटियों तक जाते हैं। अटी आपको दिख रहा है 2 पट्टियां हैं, पहले वाली अटी कहलाती है और दूसरी वाली में छिद्र होते हैं। छिद्र में से जो तार हैं वह जाकर खूंटियों तक जाते हैं और इन्हें खूंटियों को कसने से और ढीला करने से स्वर निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा खूंटियाँ। डांड के ऊपर लकड़ी की गोलाकार कुंजियाँ होती है। यह आपको दिख रहा है गोलाकार कुंजियाँ। इनके ऊपर तार लिपटे हुए रहते हैं। इनके द्वारा तारों को कसा और ढीला किया जाता है। इन्हें ही खूंटियाँ कहते हैं। इनकी संख्या तारों के अनुसार होती है। अगर हमारा 7 तार का सितार है तो 7 खूंटियाँ होंगी, 5 का है तो 5 होंगी।
अलग अलग प्रकार से अलग अलग होती हैं। इसके बाद आते हैं तार। लंगोट एवं खूंटियों के मध्य लंबे पतले मुख्य 7 तार खिंचे हुए होते हैं। आपको दिख रहा है नीचे लंगोट से जा रहे हैं तार, ऊपर जा रहे हैं खूंटियों तक, ये तार कहलाते हैं। इनमें पहला, चौथा, छठा और 7वां तार लोहे का तथा दूसरा, तीसरा और 5वां तार पीतल अथवा तांबे का होता है। जो 7 तार हैं इनमें से पहला, चौथा, छठा और 7वां तार तो लोहे का होता है और दूसरा, तीसरा, 5वां तार पीतल का अथवा तांबे का होता है। फिर इसके बाद आता है मनका। आपको सबसे नीचे एक मोती सा दिख रहा होगा। पहला तार जो होता है हमारा, जिसे हम बाज का तार कहते हैं, इसमें घुड़च और लंगोट के मध्य एक हाथीदांत अथवा कांच का मोती जिसमें से होकर तार जाता है मनका कहलाता है। सबसे नीचे आपको दिख रहा है एक मोती नुमा, वह मनका कहलाता है। यह किसी भी तार में पिरोया जा सकता है। मनका गोल, चपटा, बतख अथवा पान की शक्ल का होता है। तार को मिलाते समय सूक्ष्म अंतर को ठीक करने में मनके से ही सहायता मिलती है। पिछले वीडियो में जब हमने तानपुरे का वर्णन किया था तब भी हमने आपको बताए थे मनका। सूक्ष्म ध्वनियों के श्रुति के अंतर को, सूक्ष्म ध्वनि के अंतर को सही करने के लिए मनके का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट है तरबे। मुख्य 7 तार तथा पर्दों के नीचे कुछ और अन्य पतले तार होते हैं। मुख्य जो हमारे 7 तार होते हैं वो तो ऊपर खूंटी, ये पर्दों पे से होके खूंटियों तक जाते हैं, ऊपर की खूंटियों तक। और इसके नीचे से जहाँ पे जवारी वाली चीज़ आपको दिख रही है, नीचे की तरफ में भी कुछ तार होते हैं। इन्हें तरप के तार कहलाते हैं। इनको राग में लगाने वाले स्वरों के अनुसार मिलाया जाता है। इनका मुख्य कार्य पर्दों के मुख्य स्वरों की प्रतिध्वनि उत्पन्न करना होता है। आपको दिख रहा होगा कि छोटे तार हैं जो नीचे की तरफ हैं। जो ऊपर की खूंटियाँ होती है, ऊपर की खूंटियाँ हैं वो मुख्य 7 तारों के लिए होती है और ये साइड की जो छोटी कुंजियाँ होती है यह तरप के तार के लिए होती है। आज के वीडियो में हमने सितार का क्या इतिहास रहा है और सितार के क्या अंग हैं इसके बारे में आपको बताया है। अगले वीडियो में हम सितार को मिलाना और सितार के बोल क्या होते हैं वह बताएंगे। आप इस वीडियो को सुनिए, समझिए। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।